राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जो। कैमरा आ रहा नहीं, मेरा कैमरा कहाँ आ रहा है? हाँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मुकेश देवी जी, प्रतीक्षा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जो। श्री हरिवंश राधा बोलिए। वल्लभ श्री सखी जो। श्री हरिवंश अभी मुकेश देवी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सभी को, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश। तो अब चलते हैं, पहले राधा नाम जरूर ज्वाइन कर लेते हैं। आज का थोड़ा पैटर्न श्री जी ने चेंज करवाया है, ठीक है। तब तक लोग ज्वाइन होते रहेंगे अपना अपना, हम लोग नाम जाप कर लेते हैं 2 मिनट का, ठीक है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, थोड़ा सा श्री जी की प्रेरणा से लाया कि हमें करना चाहिए बात। हाँ, तो चलते हैं नाम जाप की ओर। श्री हरिवंश की जो। श्री हरिवंश श्रिया जी। श्री हरिवंश प्रिया जी की प्रिय सखी। श्री हरिवंश की जो। क्या क्या ड्राइंग करते रहते हैं आप? कौन, कभी एक आंख बना के भेज, कभी होठ बना के भेज देते हैं। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश ज्योति जी। उसका यही भाव था सखी जो कि उस पे इमेजिन किया, जैसे अभी अधर श्री जी बनवाई तो भाव ये था कि सब लोग इमेजिन करें कि अगर ऐसा अधर लालजू पे ज्यादा सूट कर रहा है कि लाडली जू पे। लालजू वो वैसे हंस चिंतन ही नहीं बनेगा श्री जी सकते। का। लालजू इस तरीके से हंस ही नहीं सकते चाह कर भी। जो मुस्कान श्री जी की है वैसी मुस्कान लालजू चाह कर भी नहीं ला सकते। तो चलते नाम जाप करिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचार। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। तो सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे यहाँ पर कुछ लाइव वाली फीलिंग आ रही है, किसी के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी कंफर्ट हो, लाइव आ सके, वीडियो ऑन कर सके तो वीडियो ऑन कर सकता है। जो कंफर्ट नहीं हो वो भी ऑन कर सकता है, मैं उनको बाद में ब्लर कर दूँ। बस याद ये रखना कि मुझे मैसेज कर देना याद से कि हमें ब्लर कर देना, तो मैं याद से आपको ब्लर कर दूँगी। हो राधा वल्लभ ज्योति जी, क्या हुआ? सब ठीक? सब ठीक है सखी जो। कल मेरे बेटे का इंग्लिश का एग्जाम है और उसने इतना परेशान किया हुआ है। एग्जाम आपका लग रहा है हमें। छोटे बच्चे के साथ पेरेंट्स एग्जाम देते हैं, बच्चे एग्जाम नहीं देते। उनको प्रिपेयर करने में इतना मतलब माइंड बस पूछो मत। समझ ही नहीं आ रहा इसको कैसे समझाऊं। आज आपको आप इसको समझाइएगा, आप देखिएगा। मैं नहीं करने वाली, मैं श्री जी के ऊपर छोड़, जितने बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं आज सब श्री जी के भरोसे हैं। श्री जी जाने आज कैसे से समझाएंगे। आज से मैं इसको आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। इसकी स्पिरिचुअल जर्नी अब आप देखेंगे। मेरे बस की बात नहीं है। देखो श्री जी क्या सबको करवाएंगे। राधा मतलब श्री हरिवंश बोलो। राधा कितना प्यारा वल्लभ बच्चा श्री तो है। हरिवंश। हो बाबू, श्री हरिवंश बाबू, शाम को मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो श्री जी की प्रेरणा से हमने ये समझा है कि हर बार स्नेहा कौशिक जी आई है आज। श्री हरिवंश स्नेहा जी। श्री हरिवंश की जो। मैंने आपका मेल देखा था, आपने काउंटर भेजा था ना, मुझे याद है, मुझे अच्छे से। मैंने जानबूझ के ऐड नहीं किया क्योंकि भाव ये था कि आप हमारे गूगल मीट पर आए, एक पद ज्ञान सुना दें हमें भी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंफर्ट, इट्स लाइक ए आइस ब्रेकर। बातचीत हो जाती है ना तो आइस ब्रेकर फील आता है। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते तो आप कैमरा ऑन कर दीजिए, मैं बाद में आप मुझे मैसेज कर देना मुझे, अगर आप कंफर्ट नहीं है यूट्यूब पे आने पे। तो आज तो हर बार क्या हो रहा था हम लोगों के संग ना, सारा समय हमारा पद ज्ञान में चला जा रहा। हम ना चिंतन कर पा रहे श्री जी का आराम से बैठ के, ना हम लोग बातचीत कर पा रहे। लास्ट टाइम श्री जी ने क्या किया हमारी, श्री जी ने हमको पद ज्ञान का मौका ही नहीं दिया। उस तरीके से पद ज्ञान हो ही नहीं, अच्छा खासा बोल सके। बर्थडे प्लान किया था हम लोग श्री जी के कृपा से,
लेकिन हो ही नहीं पाया। तो इस बार हम क्या सोच रहे हैं, हम लोग पहले, क्योंकि डेली में लाइव आती हूँ ना, अकेले बोलोगे थक थक गई हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन श्री जी की प्रेरणा से यहाँ हम रखेंगे, जहाँ पर हर कोई ज़्यादा समय नहीं लेना है प्लीज़। हाँ, एक एक मिनट का समय देते हैं सबको, एक एक मिनट का समय देंगे उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा लीला चिंतन। लीला चिंतन छूट जाता है, और हम हमेशा हमारा एंडिंग में आधा आते हैं। लीला चिंतन का पद गायन करते हैं, जो जो लोग रह गए थे लास्ट में वो लोग पद गायन करेंगे, ठीक है। प्रियवादी दासी जी नहीं बच सकती है, उनको हर बार पद गायन करना पड़ेगा। और प्रिय जी की प्रिय सखी को भी, तो ये दो को पद गायन करना पड़ेगा, इनका दो दो के बाद ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा आज का प्रश्न सीजन प्रेरणा के। आज क्या हुआ, सुबह सुबह परम पूज्य राम सुखदास महाराज जी का वाणी, जो बहुत समय के बाद श्री जी ने कृपा करी आज पढ़ पाई मैं। तो वहाँ पर एक लाइन थी, 8th चैप्टर जो 8वां अध्याय है। मुझे मेरी आवाज़ क्यों आ रही है, सब म्यूट है ना, अच्छा हाँ। तो 8th चैप्टर में एक लाइन पढ़ी मैंने, वो लाइन पढ़ने के बाद से बार बार वो लाइन दिमाग में आ रही। तो हम सबको 8th चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, पहली बात तो 8th चैप्टर एक लाइन क्या आती है, परम पूज्य राम सुखदास महाराज जी क्या कहते हैं कि लालजू ने हम सबको बहुत सारी फ्रीडम दे रखी है, मनुष्यों को बहुत फ्रीडम दे रखी है। तो मैं वही सोच रही थी, ये सच में फ्रीडम ही है या एक ट्रैप है हम लोगों के लिए कि हम संसारिकता को एंजॉय ना कर पाए या गलत राह पे ना जा पाए। ट्रैप इन द, वैसे गलत वे में ट्रैप नहीं है, मतलब किस तरीके से ये फ्रीडम हो सकती है, किस तरीके से ट्रैप हो सकता है। क्योंकि दो मन है ना हम सबके, हमारा एक मन तो बोलता है फ्रीडम है, वो तो हमारी इच्छा है कि हम कैसे इसको ले रहे हैं। एक मन ये होता है ट्रैप है, ताकि मनुष्य उनको इंजॉय ही ना कर पाए। तो इंजॉय करना क्या होता है, ट्रैप क्या हो सकता है, ये मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, ठीक है। एंडिंग में जो चीज़ें प्रेरणा करेगी वो मैं सब बोलने का प्रयास करूँगी। श्री हरिवंश आकर्ष जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। और अब चलते हैं, हमारे सबसे पहले बात करेंगे ज्योति जी को, एंडिंग में लेंगे, वो पहले ही थकी थकी दिख रही है आज। तो आज शुरू करते हैं प्रिया जी की प्रिय सखी के साथ, कि बता आपका क्या थॉट है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर बोलना है, ठीक है, ताकि सबका कवर कर सके। एक बार बस रिपीट कर दे सके, जो बीच में कट गया था आवाज। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये था श्री जी कृपा से कि भगवान ने जो हमको मनुष्य योनि में फ्रीडम दे रखी है, संतों के हिसाब से हमको बहुत छूट दी गई है, क्या ये सच में फ्रीडम है, फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है, या फिर एक तरह का ट्रैप है हम लोगों के लिए कि हम लोग मनुष्यों ने इंजॉय ना कर पाए। इंजॉय करना क्या होता है, ओवरऑल भगवान की प्लानिंग क्या है हमारे संग करने की, वो समझने प्रयास करें। हाँ सखी, जो फ्रीडम का असली मतलब है कि गुरुदेव की आज्ञा के अधीन रहना, गुरुदेव के अंडर में रहना ही हम लोग के लिए एक्चुअल फ्रीडम हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम लोग की इंद्रियां हमको अपने अधीन कर लेंगी। तो इस वजह से अगर हम लोग गुरुदेव के अधीन रहते हैं तो वही असली एंजॉयमेंट हो सकता है हम लोग के लिए। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा ही हमें इन इंद्रियों से और मन से ऊपर उठा करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर सकती है। यही मनुष्य भाव। का क्या उद्देश्य है एक्चुअल में? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ऐसा आनंद को प्राप्त करना जो कि इस संसार में नहीं मिल सकता है। वो आनंद केवल प्रिया जी के चरणों में है बस। तो मतलब जो लालजू कर रहे हैं वो जो भी हमारे संग करते हैं सही करते हैं? सखी जी, इस पे अभी बताएंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। कभी फ्री टाइम मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन हमको तो अभी श्री जी जो अनुभव करवाई हैं वो यही है कि हम लोग भले अपना अहंकार के कारण सोचते हैं कि ये हो रहा है तो ये मेरी लाइफ में गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली होता ही है कि जब एक बार श्री जी स्वीकार कर लेती हैं तो फिर जो भी होता है वो अच्छा ही होता है हम लोग के साथ, वो प्रिया जी की तरफ बढ़ाने वाला ही होता है। बस वो स्वीकृति एक बार होनी चाहिए। सही कहा आपने, सही है प्रिया जी की प्रिय सखी। नेक्स्ट चलते हैं मुकेश देवी जी, आप बताइए, आपका आपने अभी अभी फ्रेश फ्रेश बनी है, महाराज जी की दीक्षा ली है आपने, क्या श्री हरिवंश सखी जी। श्री क्वेश्चन रिपीट करूं अगर आपको जी। क्वेश्चन श्री जी के पास ये था कि भगवान ने, सब संत लोग कहते हैं भगवान ने मनुष्यों को बहुत फ्रीडम दी है, क्या ये सच में फ्रीडम है या एक तरह का वो है कि हम मनुष्यों ने इंजॉय ना कर पाए? क्या हम पता नहीं, मतलब मैं दोनों मन के हिसाब से बोल रही हूँ, यहाँ पर कोई मुझे ऐसे जज ना करे कि सखी बोलना क्या चाह रही है, दोनों मन के हिसाब से बोल रही हूँ। क्योंकि जो हम करना चाहते हो कभी नहीं कर सकते, मन के हिसाब से कानून नहीं कर सकते हम लोग। तो भगवान जो हमारे संग कर रहे हैं वो
क्या है वो फ्रीडम, किस तरीके से हो सकती है हम सबके लिए? फ्रीडम तो सखी ये है कि अच्छा करो सब, बुरा मत करो। अभी तो श्री जी ने पढ़ा लिया है, जो करेंगे अच्छा ही करेंगी। हम्म। इस फ्रीडम को पूरे से जो कैसे भी होता है कर के सकते लिए हैं? होता है, हमको मतलब जो हम कुछ भी करते हैं वो हमारा कंप्लीट नहीं होता, तो उसमें भी अच्छा ही सोचते श्री जी, अच्छा ही होता है उसके लिए भी, उसमें भी अच्छा ही होता है हमारा। हमको बुरा लगता है, लेकिन श्री जी ने जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। हम्म। सही है। ठीक है, ज्योति जी आपने फर्स्ट हैंड रेज किया जी। सखी जो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हम सब गुरुदेव से कनेक्ट हो पाए हैं, संतों की हमारे पास जो कृपा हुई है। देखिए हम सब जब तक हम गुरुदेव से नहीं जुड़े थे कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना, लेकिन एक्चुअल में हम सबको पता है कि हम कितना भगवान पे बिलीव करते थे या कितना है। जर्नली सांसारिक वे में क्या होता है कि हमारा कोई काम बन रहा है, हम अच्छे से प्रोस्पर कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि भगवान हमारे साइड है। जैसे ही हमारा कुछ मतलब बुरा टाइम आता है, ये कर्मों के बारे में कोई नहीं सोचता सखी जी, सांसारिक वे में अभी मैं बात कर रही हूँ। किसी को ये नहीं है कि अगली हमारी गति क्या होगी। आज क्या सबको पड़ा है कि मेरे मुझे कंफर्ट होना चाहिए, मुझे है। और जो इंद्रियों का कॉन्सेप्ट है, जैसे गुरुदेव से सुना है कि हमें इन सबको वश में रखना चाहिए, जो फैल अब हमने जैसे खाने पे कंट्रोल किया है, जब हम अध्यात्म से जुड़े हैं, तो सखी जो हम प्रभु के अंश हैं। अब प्रभु, आप जान सकते हैं कि प्रभु ने सब कुछ संयमित किया हुआ है, प्रभु इन सब चीजों से ऊपर है। और अगर हमें उनके पास जाना है तो ऑब्वियसली हमें इस शरीर से ऊपर उठना होता है। और ये कॉन्सेप्ट जब हमें समझ आता है, तो जब हम संतों की शरण में जाते हैं, तो जब तक हम शरण में नहीं जाते तब तक हमें फ्रीडम क्या लगता है कि हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आज के सिनेरियो में इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ी फ्रीडम है सबके लिए, कि आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे वो लड़का है। लेकिन जब हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं है। जब हम वो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो हमारी जो मनमानी होती है वो और ज्यादा फर्दर बढ़ जाती है। अध्यात्म हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हमें एक लिमिट में रहना है, ताकि अगर इन केस हम वहां तक ना पहुंच पाए, तो एटलीस्ट जो हमारी आगे की जर्नी है, वो जितना सफर अभी हमने किया है उतना ना करें, और हम जल्द से जल्द मतलब इन सब जीवन मृत्यु के चक्कर से निकलने की, जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि कोशिश करो इसी जन्म में निकल जाओ। अगर ना निकल पाओ तो प्रयासरत रहो कि ऐसे कर्म ना बने। तो कर्म बस जितना मुझे समझ आया ऐसे सखी जी, जैसे किसी को परेशान मत करो बेवजह, किसी की हिंसा नहीं करनी, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि दूसरों की हिंसा मत करो, जो आपके पास हो उसमें तभी संतुष्ट टाइम रहो और अपनी मेहनत करते रहो। तभी टाइम तो मेरा ये है। ठीक है सगे जी, श्री हरिवंश। सॉरी ना, मैं पता श्रीजी ना पता नहीं क्यों मेरे संग करवा रही है, बहुत स्ट्रिक्ट करवा दे रही है इट्स मेरे लिए। इट्स 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 ओके सगे इट्स जी, इट्स ओके ओके। नहीं बोली। बुरा लग, सच बताएं मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। होता क्या है ना, हम लोग बात करें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हम सब, मैं आपको नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बोल रही हूँ। मैं इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा पदगान का समय चल जाएगा। अभी आज का टारगेट है ऐसा करना है कि पदगान ज़्यादा लोग कर सकें। इवन मुझे भी करने का मन है इस बार आज पदगान, जो जो मुझे ठीक है जो मेरे सगे जी, गुरुदेव ने सिखाया मुझे, प्रियवादिनी दासी जी ने। ठीक है। तब नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन आप प्रतीक्षा, ज्योति जी आपने जो भी कहा एकदम सही थॉट्स में कहा, जो भी आपका वे था कि हम फ्रीडम को किस तरीके से ले रहे हैं वो मैटर करता है, जो आप कहना चाह रही थी। जी प्रतीक्षा जी। जी सखी जो फ्रीडम जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें दे रखा है, जैसे पेरेंट्स होते हैं अगर बहुत बांध के रखेंगे तो फिर हम लोग जैसे और दूर भागते हैं उनसे, तो वैसे ही लालजू ने हम लोग को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया ताकि लाइक हम लोग और फ्रेंडली हो उनसे और उनके पास आए, लेकिन हम उल्टा करने लगे उस तरीके से। और फिर यही था मतलब यही समझना है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है लालजू हमारे संग जैसे माँ बाप बच्चों से ट्रैप करते हैं कि हम कह रहे हैं हम तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन एट द एंड वही करते जो उन्हें करना होता है। ऐसा लगता है, मेरे को फीलिंग ऐसी आती है लालजू प्लानिंग करते हैं हमारे संग हर चीज़ की। एट द एंड उन्हें वही करवाना है जो करवाना है। जैसे मैं मेरे बच्चे के संग वही करती हूँ, शेख बेटा ना, वो बोलता है मम्मा मुझे खेलना है, हाँ ठीक खेल लो, 40 पद 84 जी कंप्लीट कर देना। तो मम्मा ऐसे थोड़ी ना, मैंने कहा मैं तेरी बात ही मान रही हूँ बेटा, मैं तू तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तो ये थोड़ी ना बात करना होता है। तो
समझ में ही नहीं, वही समझ रही कि लालजू भी कहीं मेरे वाले काम तो नहीं कर रहे मेरे संग, कि बता रहे हैं मैं सब तेरे मन का कर रहा हूँ, मेरा मन का कुछ हो ही नहीं रहा है। सब उलट जा रहा है मेरे संग तो। हाँ जी अभिलाषा जी। सखीजू, जैसे प्रतीक्षा सखीजू ने कहा, मैं उसके आगे बोलती हूँ। हम जैसे गुरुदेव महाराज ने भी हमसे कहा है, जब हम गर्भ में होते हैं तो हम भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि हमें इस गर्भ से निकाल दो, हम आपका खूब नाम जप करेंगे, हम आपकी शरण में आएंगे, आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ आते ही हम सब भूल जाते हैं। और भगवान जी ने हमें कोई बॉन्ड में नहीं बांधा, किसी उसमें नहीं बांधा कि वो हमें पल पल ये याद दिलाए। हाँ, मुसीबत में हमारे साथ बिल्कुल वो रहेंगे, पर उन्होंने हमें ये याद नहीं दिलाया कि तुमने मुझसे क्या वचन किया था गर्भ से निकलने से पहले, गर्भ में, कि तुम निकल के मेरा ध्यान करोगे, मेरा चिंतन करोगे, मेरे समीप आओगे। ये हमारी, उनके तरफ से हमारे लिए फ्रीडम है। लेकिन और अभिलाषा हमारा जी, एक एक पॉइंट, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। हम पेट में वादा करके, जैसे कपिल देव जी ने कहा लेकिन बाहर आके हम क्यों भूले, हम वो हमें याद क्यों नहीं क्योंकि दिलाते? क्योंकि हमने संसारिकता में इतना सब कुछ अपना लिया ना, कि जो हमारा सच में अपना है हम उसको पीछे छोड़ गए। वो हमें एक क्षण भी याद नहीं आता। हमारे जो संसारिक रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, जितने भी रिश्ते हमने यहाँ पे आकर बनाए हैं, वो रिश्ते इतने मायने रख लेते हैं कि जो सचमुच हमारा है हम उसे ही भूल जाते हैं। और लालजू उसको क्या पर बोलेंगे इसमें? पर सखी जो एक बात बताना, 2-3 साल तक बच्चे को जब तक पेरेंट्स ना बताएं भगवान का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, नहीं होता, तो इतनी जल्दी क्यों, हम कैसे हमको प्रभु को भूल भगवान भी तो सकते बताते हैं? हैं। हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं करते, कभी वो कुछ गलत हम नहीं कहते सोचते हैं जब बोलते। दो, लेकिन वो छोटे बच्चे है, को तो नहीं नहीं पता नहीं, ना। वो एक्चुअली है। अब आप देखिए कृष्ण भगवान को ही लीजिए, जब वो बाल रूप में थे, उन्होंने कितने असुरों का, सखी जो उनको कृष्ण मुक्ति दिलाई। भगवान है, हम कृष्ण हाँ, तो भगवान हम भी तो कंपैरिजन उनके ही अंश हैं। अंश हम भी हैं। तो उनके ही अंश हम हैं। गुरुदेव परमात्मा के भगवान ने अंश क्या हैं। कहा है? परमा नहीं, सखी जी, देखिए, अब परमात्मा आप, होना और परमात्मा का अंश होना, देयर इज अ डिफरेंस। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि डिफरेंस, तीन गुरुदेव साल भगवान तक ने क्या कहा है सखीजू? गुरुदेव भगवान ने क्या कहा है? तुम परमात्मा के अंश हो, तुम इस ठसक में रहो कि तुम परमात्मा के अंश हो, तो तुमको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। ठीक है सखी ठसक जो, अब रखिए जैसे ना मेरा आप। बच्चा है, अब मेरा बच्चा है, अब हम इनको ट्राई कर रहे हैं कि तुम नाम जप करो, हम इनको प्रभु से जोड़ रहे हैं, तो फिर अब क्यों नहीं जुड़ रहे? एज ए पेरेंट हम इनको जोड़ने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, अब क्यों नहीं जुड़ रही है? हम तो इनको सपोर्ट जुड़ेंगे भी ना। कर रहे अच्छा, हैं। मैं कोई, हमने इनको सांसारिकता में, हमने तो इनको सांसारिकता में भी तो हमने ढकेला। देखो बेटा, ये पापा, ये मम्मी, ये दादी, ये दादा, बोलो दादी, बोलो पापा। हमने उनको सांसारिकता में पहले ढकेला। यदि हम पहले प्रभु की तरफ ढकेलते तो वो पहले प्रभु का नाम लेना सीखते ना। यही हमारे साथ भी हुआ, यही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। बस मेरे को यही कहना था चलो कीजिए। श्रीओम जी टाइम आउट कह रहे हैं। थैंक यू श्रीओम जी। टाइम आउट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट। किसने, रुको मैं यहाँ पर क्या जो भी हैंड रेस करता है उसका नंबर दिखाता है। तो शोभन जी ने किया था अभिलाषा जी की बात। जी शोभन जी। हाँ जी सखी, जो मैं ये कह रहा था, जैसे अभिलाषा जी ने बोला था कि मतलब जो लालजू हैं वो ऐसा, मतलब जैसे जब जीव गर्भ से बाहर आता है तो उसके बाद जो जीव होता है उसको वही माया की हवा लगती है, और उसको शुरुआत में कुछ याद नहीं रहता कि मतलब मैंने लालजू से ये वादा किया था। पर लालजू उसकी लाइफ की जर्नी में उसे जरूर ये मौका जरूर देते हैं कि मतलब वो मेरे मार्ग में जुड़ सके, और फिर वो जीव के ऊपर होता है कि वो लालजू की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और जो रही बात संस्कार की, तो जैसे जीव जब आता है तो वो अपने पुराने संस्कार लेकर आता है अपने साथ। तो कोई जीव जो होता है वो जल्दी भगवत मार्ग में जुड़ जाता है जिसके संस्कार वैसे होते हैं और जिसने पुरानी साधना की होती है, और कोई जीव जो होता है वो लेट भगवत मार्ग में जुड़ता है। लेकिन जो लालजू है वो हर किसी को ये मौका देते हैं कि हाँ भाई, तुम मेरी तरफ भी जा सकते हो और तुम संसार की तरफ भी जा सकते हो, तो उतना फ्रीडम उन्होंने दे के रखा है। लेकिन जो शरणागत हो जाता है लालजू का, फिर वो उसे ठोक मार के अपने ही मार्ग में लाते हैं, भले ही फिर मतलब उनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इनफैक्ट जो कि बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जीव को ज्ञान नहीं होता, उसको लगता है कि अभी मेरे मन से जो चल रहा हूं मैं, मतलब मेरे मन का नहीं हो रहा और ऐसा वैसा हो रहा है। लेकिन एट द एंड लॉन्ग रन में उसको ये पता लगता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका, अरे मतलब ये जो पूरी पूरी जर्नी हुई, मुझे तो लग रहा था कि हर छोटे छोटे स्टेप्स पे मुझे लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब मैंने उस पूरी चेन को जोड़ के देखा तो मुझे पता चला कि वो पूरी जो चेन बन रही है वो तो मुझे मतलब मेरे अध्यात्म में सपोर्ट ही कर रही है, तो मुझे लालजू की तरफ ही ले जा रही है। और जो प्रिया सखी ने बोला था वो भी मतलब उससे अग्री करता हूँ, एकदम करेक्ट था वो। थॉट सबके क्लियर है जिस समय, मतलब
सब जो बोल रहे हैं अपनी जगह पे सब सही, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं बोल रहा है, सबके अलग थॉट्स वही समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता नहीं फ्रीडम दे रहे हैं लालजू किसी भी एंगल से। तो मैं वही समझना सच में लालजू ने फ्रीडम दी है क्या। तो मैं वही आप लोगों की बातों को पूरा कंबाइन करके एंडिंग में समझाने का शीजिए प्रयास करूँगी कि एक्चुअल फ्रीडम सच में है या फिर खाली बनाया जा रहा है लालजू की तरफ से, जो कि लालजू हर्षण करते रहते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट चलते हैं श्री ओम जी। जी सर, जो फ्रीडम मतलब लालजू ने दे रखी है, बट ऐसे संसारिक पुरुष की बात हम सोचे तो फ्रीडम बहुत ज्यादा दे रखी है। वो संसारिक पुरुष हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहता है, ये नहीं सोचता कि भगवान या फिर प्रभु हमें देख भी रहे हैं या फिर नहीं देख रहे, ये नहीं सोचता। बट हमारे बातें अगर सोचा जाए तो फ्रीडम भले ही दे रखा है, बट उसी फ्रीडम में हमें लालजू और श्यामजू का चिंतन करते हुए हर कार्य करना है, ताकि हम उस आनंद रस को प्राप्त कर सकें। लेकिन ये फ्रीडम कैसे हुई फिर, ये फ्रीडम नहीं हुई ना ये। फ्रीडम इस बात की हमें आनंद मिल रहा है, इस बात को फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लालजू ने मतलब वही समझ रही हूँ मैं। अब आप लोग बोलिए, मैं एंडिंग में चीजें वो कुछ प्रेरणा अच्छा वाला करती है, मुझे इतना ही भाव आया है। लेकिन फ्रीडम मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम मतलब वो होना चाहिए। मतलब हम जी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, फ्रीडम नहीं है ना, मुझे लगता है फ्रीडम नहीं दी लालजू ने, ये सारा ट्रैप बनाया है लालजू ने हमको, मनुष्यों ने। हाँ, ये माया का ट्रैप बोल सकते हैं, ऐसा कि माया भी मन से लिपट गया, उसी के कारण हम लोग ये बोलने मतलब कर नहीं पाते हैं इतना। ये मेरे को माया जा लालजू का ट्रैप लगता है, क्योंकि माया भी तो उन्हीं की मुस्कान है। बिल्कुल, ये उन्हीं का ट्रैप, और किसी का हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? उनको सुबह से इस क्वेश्चन को बार बार रिमाइंड आया, मैंने कहा आज पूछूंगी, आज तो मैं सबसे पूछूंगी, सब क्या मेरी तरह ही सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा लगता है पूरा लालजू का ट्रैप है। लालजू ने फंसाया हमको मनुष्य में डाल के, कहने को सब कुछ दिया लेकिन सब कुछ नहीं भी दिया, बराबर कर सब बैलेंस कर दिया हमने। अभी आप रुकिए प्रिया जी की, प्रिया से कि आपको है ना एंडिंग में चांस देंगे, ठीक है। आप हाँ हैंड रेज करना, बाकी लोगों को पूछ सकते तक हम। स्नेहा कौशिक जी। हाँ जी सखी जी, राधे राधे। आप बताइए, श्री हरिवंश आपका थॉट श्री क्या है। हरि, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि हम खुद फंसे हैं माया में, वो तो फ्रीडम क्योंकि दिया फंसने की हमको। हाँ फ्रीडम के लिए बोल रहे हो आप, उन्होंने तो फ्रीडम सब कुछ दे रखी है, और हम हमारी चॉइस होती है कि हम क्या कर रहे हैं, और कृपा उनकी होती है तब हम शरणागत होते हैं श्री गुरुदेव के या श्री जी के। उनकी कृपा के बगैर मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता। तो ये फ्रीडम नहीं है, अगर हम उनके अधीन होंगे तो ही हम निकल सकते जी। हैं। तो ये फ्रीडम नहीं है। बिना उनके अधीन हुए निकल ही नहीं सकते हम लोग इस राह से। तो ये लाइन मेरे को पता नहीं पच सी नहीं रही, मालूम है। मैं सबसे वही समझना चाह रही, कोई तो मुझे दे पक्का, रात तक महाराज जी कुछ ना कुछ आप लोगों के थ्रू सेंड करेंगे मुझे, ये श्योर हूँ मैं, कि आखिर लालजू ने किस तरीके से फ्रीडम दी है, कि फ्रीडम नहीं है, हम उनके अधीन बिना हुए निकल ही नहीं सकते। मुस्कान जी हाँ आप कुछ कह जी। रही हैं। मुस्कान जी आप सखी जो लाल सखी जो लाल जी के मूड पे है, उनका मूड है हाँ इसको निकालना है, तो वो उसको वैसी वैसी परिस्थितियां दे दे के निकाल लेते हैं। उनका मूड नहीं है कि नहीं अब इसको 2-4 जन्म तक और फंसाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो नहीं चाहेंगे कि हम माया से, क्योंकि हम उनकी कृपा से ही निकल रहे हैं, हम जितने भी यहाँ जुड़े हैं उनकी कृपा ही है ये, कि हमें उन्होंने खींचा है। अब शायद वो थोड़े बहुत हमारे एफर्ट देखना चाहते हैं, चलो मैंने स्टार्टिंग तो कर दिया, अब देखो ये कितनी दूर चल रहे हैं। अब हमारी जर्नी डिसाइड करेगी कि लालजू कितना और खींचते हैं। अब राजा जड़ भरत जी की कहानी है, पूज्य महाराज सुनाई है। जड़ भरत जी ने सारा राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लास्ट मिनट में आके क्या हुआ उनके संग, हिरण में मोह कर लिया। वहाँ लालजू नहीं आ सकते थे वहाँ पर उनकी हेल्प कर, उनके जन्म 2 जन्म बच जाते थे। अब पता लालजू से बहुत तगड़ी वाली लगने वाली लंका मेरी अच्छे तरीके से। सब लालजू के खिलाफ बोल रही हूँ। देखते हैं, आई होप एंड लाइव के एंड में गूगल एंड में आता है लालजू फेवर में कर लेंगे हमें, लेकिन समझना है कि लालजू क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी मुस्कान जी के पास। मुस्कान जी आप कहिए, आपके हिसाब से क्या है, लालजू कर क्या रहे हैं हमारे संग। सखी जी नहीं पता, आप इस बारे में डिस्कस करो, मैं अभी बीच में। अच्छा जी। तो मुस्कान जी हम लोग समझने का प्रयास कर, जैसे कि आप अयोध्या में रहते हैं, आप तो राम जी की नगरी से हमारी, तो समझने का प्रयास कर। लालजू ने कहा एक मैं आज भागवत पढ़ रही थी श्री जी की कृपा से, तो वहाँ पर एक लाइन आई कि लालजू ने हम सबको पूरी फ्रीडम दी है। तो सच में फ्रीडम है या फिर खाली एक
माया है फ्रीडम दे दी बोल के, आप क्या सोचते हैं लालजू ने सच में दी है फ्रीडम? बस ये जो आवाज नहीं आ रही। अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको एंडिंग में पूछती हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, लवदीप जी भी अब आप ये सखी जो अब आप पूछ सकते हैं। हाँ, राधा वल्लभ। तो मैं ये पूछ रही थी मुस्कान जी कि लालजू ने कह रहे हैं कि मैंने तुमको सब तरीके से फ्रीडम, स्वतंत्रता दी है, तुम जो चाहो चूज कर सकते हो। क्या ये सच में फ्रीडम है? मुस्कान जी को भी छेड़ेंगे ही नहीं, हम एंडिंग में छेड़ेंगे इनको। लवदीप जी, आप क्वेश्चन सुने हैं, अगर आप रिप्लाई कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रतिभा जी कौन है? आकाश जी। श्री हरिवंश, आप बताइए क्या सखी जी मुझे लगता है तो लालजू बोलेंगे तो बस मोहित और लाडली को ही चूज करना। ठीक है मुस्कान जी, मैं आपको अलग से मैसेज करके मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? आपका नेट आ रहा जा रहा है जी। आकाश सखी जी मुझे लगता है ना कि हमें फ्रीडम तो दी गई है, लेकिन फ्रीडम इस चीज में दी गई है कि या तो हम इंद्रियों की तरफ जाए या तो लालचों की तरफ जाए, तो इन दोनों में फ्रीडम दिया उन्होंने चूज करने की। तो ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक ही चूज कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। लेकिन लालजू की प्लानिंग नहीं यही है, तुमने तुमने एक छोटे से बेवकूफ से बच्चे को खुला छोड़ दिया है, तुमको जो चूज करना है जाके चूज कर लो, तो वो तो गलत ही चूज पर किया। सखी जी उन्होंने पूरी तरीके से खुला नहीं छोड़ा हमें। हमें वो बचपन से ही मतलब किसी न किसी माध्यम से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते रहते कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे पेरेंट्स के माध्यम से चाहे टीचर्स के माध्यम से। ऐसे ऐसे बताते रहते हैं ऐसा। तो बता, आप कह रहे हैं फ्रीडम नहीं दी हमको? नहीं, पूरी तरीके से नहीं। ठीक है। मुस्कान जी, आपका नेट आ रहा जा रहा है, ठीक है? मैं आपको बाद में पूछती हूँ, ठीक है? जी सखी लाड जो लाडली जी की प्यारी सखी लावणी जी। जी सखी जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, आप बताइए आपके हिसाब से क्या क्या आपने सुना, क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ हाँ हाँ, सुना सखी जो। बताइए आपके क्या थॉट्स हैं? फ्रीडम तो नहीं है सखी जो, फ्रीडम तो नहीं लगता है। फिर भी कोशिश करती हूँ बोलने का। जी जी, बताइए बताइए। हम हम कई बार जन्म ले चुके हैं, फिर भी अभी तक हमारी उद्धार नहीं हुआ। इसलिए लालजू और एक चांस दे रहा है कि अगर हम इस जन्म में गुरुदेव भगवान की आज्ञा पे चलेंगे तो इस संसार में रहकर भी उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए फ्रीडम तो नहीं लगता है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा में ही चलना है। हाँ, अ, तो और क्या बोलूं। नहीं सही, बिना उनकी बस आज्ञा में निकल ही नहीं सकते इस नरक से, हम लोग दुखालय से। ठीक है, किसी और का रहे, कनिका जी, छोटी सखी। कनिका जी, आपकी क्या थॉट है? आज सब लालजू की बुराई करेंगे, लालजू को छेड़ रहे हैं, फिर लालजू हमको छेड़ेंगे, हम तो कुछ ही नहीं बोलेंगे। बोलना पड़ेगा, श्री जी की सखिया है, ठीक है ना? सच में लालजू फ्रीडम दी है आपको बाप के हिसाब से? सच बोलिए, सच बोलने भगवान ने ये तो कहा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए हमको। क्या थोड़ी बहुत दी भी है। मतलब नहीं दी है? हाँ नहीं दी है, ज्यादा तो नहीं दी है। मतलब अगर हम अब की बार जाएंगे ना वृंदावन, तो हम कंफर्म पूछ के आने वाले हैं, श्री जी कृपा करेंगे, हमें याद दिला दे, बस वहाँ जाएंगे, राधा के लिए कुंज जाके हम सब भूल जाते सब चीज़ें हम। एक तो पूछना है नाम, ये क्या नाम दीक्षा का पूछना, ये क्वेश्चन पूछना है मुझे कि क्या फ्रीडम सच में दी है? फीलिंग नहीं आ रही फ्रीडम वाली मेरे को, बिल्कुल फीलिंग नहीं आती मेरे को। अगर उनकी फ्रीडम हम यूज़ करते हैं तो नरक में जाने वाले काम कर रहे हैं हम। और वैसे इसमें ऐसा भी है कि लालजू टेस्ट भी लेते हो मतलब कि सांसारिक बाधाएं देके कि ये कितना मेरे प्रति है,
ये कैसी फ्रीडम हुई, एग्जाम पे एग्जाम डालते रहते हमारे सर पे। और सखी जी सबसे मतलब फनी बात मेरे को जो लगती है, गीता में ठाकुर जी ने बोला है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। बता, वही तो मैं हम उन्हीं उन्हें उन्हें पाने के लिए हम उन्हीं से लड़ रहे हैं। मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ के हम लड़ भी उन्हीं से रहे हैं कि हमें उन्हीं से लड़ना है और पाना भी उन्हीं को है, क्योंकि मन कौन है, लालजू ही है, और हमें पाना भी उन्हीं को है। तो जब वो है ही वो, तो हम उस मन से तो न लड़ क्यों हो रहे हैं, वो भी तो लालजू ही है। वो समझेंगे। आई होप एंडिंग पे जब मेरा चांस आएगा, शीजू को ऐसा बुलवा दे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि सुबह से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही हूँ मैं। देखते हो कि बचा है क्या सबको। हाँ लवदीप जी, लवदीप जी, ठीक है, लवदीप जी नहीं बोलना चाह रहे। प्रतिभा प्रसार जी, हरिवंश। अच्छा आप हैं, हमारी प्रतिभा जी हैं। अलग अलग नाम से आती है हर बार। हमें लिंक ही नहीं मिला था, हमें पता ही नहीं चला लिंक कहाँ शेयर हुआ था। अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते हैं ना हर बार। जो ग्रुप, अच्छा चैनल पर। हाँ वहीं शेयर करती हूँ। अच्छा। चलिए, तो हमारा श्री जी की कृपा से प्रेरणा, श्री जी ने प्रेरणा करी कि लालजू की अच्छे से क्लास लगानी है। तो सब, लालजू ने सबको फ्रीडम दी है। लालजू ने हमेशा ये कहा मैंने सबको स्वतंत्रता दी है। आपको लगता है फ्रीडम है सच में इससे कुछ? देखो मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, और वैष्णवों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे जो अज्ञानी जन है, जो बोलते हैं कि हम मानते ही नहीं है भगवान में, तो उनके लिए आजादी है, फिर जैसे चाहे अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करो, भोग भोग भोगो, जो करना है वो करो। और फिर नरक फिर चले जिन जो जो करना है करो। और अब हम अपने लोग हैं, हम तो ऐसे मतलब पता है गुरुदेव की कृपा से कि नहीं ये चीज नहीं करनी है। पर हाँ, ठाकुर जी ने एक चीज में हमें फुल फ्रीडम दी हुई है, वाह। वो है कि खुल के भजन करो, खुल के तुम मुझे डांटो। बुद्धि कहाँ है, इतना विवेक कहाँ दिया, भजन करने का विवेक की फ्रीडम नहीं दी ना। अब भजन का बल हमारा कहाँ, हमसे कहाँ होगा ये फ्रीडम भजन, नहीं है। हम नहीं होगा हमसे। वो हम जितना भी प्रयास करेंगे हमसे नहीं होगा, हम बल ही नहीं है, कहाँ से करेंगे। वही है। सेवा हो सकती है सही इसीलिए। है। आप चलते हैं। लवदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? लवदीप जी, चलो ठीक है। तो जी सही। जी लवदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा सखी जी, जब तक करता अभिमान है तब तक वो लगता है कि हम ही कर रहे हैं। जब तक वो अभिमान वजन से, जब तक वो देन्यता नहीं आती, तब तक वो नहीं दिखता कि हम कुछ कर नहीं रहे, वही करवा रहे हैं। हम आशी जी के पास हमारा प्रश्न था लवदीप जी, कि लालजू ने भगवत गीता में कहा है कि उन्होंने हर तरीके से फ्रीडम दी है हमको। क्या सच में फ्रीडम है हमें हर चीज की? इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे तो आप मुझे, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं कि जैसे पता है आपके घर में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं यहीं पर गूगल मीट पे, ठीक है? तो अब आप लोगों से बातचीत करके कुछ चीज़ें थोड़ी और मेरी क्लियर हुई हैं। पहली बात तो मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, गलत हो सकती हूँ, ज़्यादा गलत ही रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोटा प्रयास किसी की कृपा से, कि जो मेरे को समझ में आ रहा है उन्हीं की कृपा, उन्हीं के बल से, कि लालजू ने अपने आप को ही इतने भागों में डिवाइड किया है। जो खेल खेला था उन्होंने हर जगह से, लालजू ने अपने आप को ही सब जगह डिवाइड किया, तो हम उन्हीं के हैं, हम वही हैं, ठीक है? ये मानते नहीं है, हमारी अज्ञानता है, ठीक है? हमारा क्वेश्चन था कि लालजू ने फ्रीडम दी है क्या हमको, ठीक है? क्योंकि पैदा होते ही हमको माया में डाल दिया जाता है, और हम सब भूल जाते हैं कि हम पेट में क्या वादा करके आए। जैसे कपिल देव भगवान जी ने कहा है हमको कि हम पेट में वादा करके आए थे कि हम भजन करेंगे, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाते हैं। तो लालजू ने क्या किया, उन्होंने खेल रचा है। ये खेल है, इट्स लाइक ए गेम, लाइक ए गेम, इसे पक्का वाला गेम है, जिसमें हमको
उनसे ही जीतना है। जैसे ज्योति जी कही थी, हमें हमारे मन से लड़ना पड़ता है, मन तो वही है। तो ये गेम ही ऐसा है, जैसे कि पूज्य महाराज जी एक बार सत्संग बताया था, उन्होंने रंग महल, कौन सा रंग महल जहाँ पे गेम हो रहा था माखन को निकालने का, तो सब एक के ऊपर चढ़ रहे थे। तो जिन लोगों ने गेम प्लान किया था माखन तोड़ने का, वही लोग ऊपर से तेल डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। गेम उन्होंने ही प्लान किया, फिर वही गिराने का प्रयास कर रहे हैं हमको, ताकि हम जीत ना सके, ताकि दी बेस्ट इंसान जीते ऊपर जाके। फिर हम लोग फुल शिद्दत कर, जैसे कि हम लोग भजन करने का फुल प्रयास करें, ऊपर से माया का तेल आ गया हमारे ऊपर, हम नीचे फिर गिर जाते हैं। हमें जीतना है, हमें ये पता है चीज़ी का, लेकिन जीतना कैसे है, क्योंकि वही गिरा रहे हैं हमको बार बार, हम फिर मेहनत करके आगे निकल रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, वो तो महाराज जी ने इसका रिप्लाई किया था, तर्क वितर्क ना करो हमसे, हम जो बोल रहे हैं मानो बस। ठीक है प्रिया जी, प्रिया से कि ये क्वेश्चन महाराज जी से किया गया था कि माँ के लालजू ने ऐसा क्यों किया, उनका मन में ऐसा क्या आया खेलने। ये क्वेश्चन हम भी कई बार पूछते हैं कि उनके मन में क्यों आया खेलने का, तुम्हें क्या, तो तुम खेलते हुए हम लोग को क्यों इन्वॉल्व किया। तो हम लोग वही हैं, जैसे कि महाराज जी कहते हैं, जो राम जी और जान के तुम्हें तुम्हें ही हो जाए, जो एक लाइन आती है महाराज जी की, कि अगर हम लोग एक बार भगवान को जान जाते हैं तो हम नहीं रहते, हम गायब हो जाते हैं, वहाँ भगवान ही रहते हैं। मानना बहुत मुश्किल है, इतना ज्ञान है हम लोगों में, ठीक है। तो एक ये क्लियर हुआ कि ये गेम है, इस गेम में वही गिराने वाले, वही जिताने वाले हैं, वही फंसाने वाले, वही निकालने वाले, ये क्लियर। फिर जब रहेगा फ्रीडम की, फ्रीडम जो चीज़ें बनवा रही थी हमको कि फ्रीडम दी है क्या, अब हमारे पे डिपेंड करता है हमारे लिए फ्रीडम की डेफिनेशन कैसे। किसी ने कहा था फ्रीडम मतलब क्या, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा था फ्रीडम मतलब क्या, हमारी फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है। फ्रीडम की डेफिनेशन है, इस शरीर से या तो हम चींटी बन सकते हैं, या तो हम लोग देवी देवता बन सकते हैं, या श्री जी की सहचरी बन सकते हैं, ये हमको फ्रीडम दी गई है। अब वो हमारा डिसीजन क्या करना चाहिए, इस बात का ज्ञान आता है हम लोगों को उनके साथ गुरु कृपा से। गुरु कृपा केवलम। भगवान जी क्या करते, पहले तो हमको माया में धक्का मार देते हैं, पैदा होते ही हम लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया था, पिछले जन्म में क्या क्या कांड किए थे, हम सब भूल जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने गुरु भेजा, शास्त्रों को लिखा, वो सब उन्होंने हेल्पिंग रखा है डायरेक्शन के लिए हमारे सब। इतने सालों के बाद लालजू का हमारी याद आई कि भाई ये तो उसको गुरु कृपा से ही बचाएं, क्योंकि हम लोग नहीं निकलने वाले, मूर्ख हैं हम लोग नंबर के। गुरु भेजा ताकि हम लोग निकल सके इस राह से। तो मेरे हिसाब से श्री जी कृपा से गुरु से मिलने से पहले फ्रीडम की डेफिनेशन कुछ और होती है, गुरु मिलने के बाद फ्रीडम की डेफिनेशन कुछ और हो जाती है, ठीक है। आई होप मैं थॉट्स क्लियर कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आप बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे गुरु मिलने से पहले हमारी फ्रीडम की थॉट थी कि हमारा मन का होना चाहिए, मेरा मन जो कर रहा है वो होना चाहिए, ये हमारी डेफिनेशन थी। अगर मेरा गंद खाने का मन है तो मैं गंद खाऊंगा, ये मेरी फ्रीडम है। गुरु मिलने के बाद फ्रीडम का मतलब होता है कि मेरा मन है, मेरी इंद्रियां, ये मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, ये फ्रीडम है। भाई हम, मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है ये इंद्रियां, ये मेरी फ्रीडम है। गुरु मिलने से पहले हम लोग की फ्रीडम ये होती है कि पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मैं जिसको जो बोल दूँ उसको सुनना पड़ेगा, ये हम सोचते हैं। लेकिन गुरु मिलने के बाद फ्रीडम हमारी ये होती है कि जो मेरा मन है, जो मेरी इंद्रियां, नाक मुंह आँख, जो मेरे सेंसेस हैं, वो सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सिमटना शुरू हो जाता है। तो मॉरल ऑफ द लाइफ टुडे इज कि फ्रीडम की डेफिनेशन डिपेंड करती है हम लोग क्या है। जैसे आप सब लोग महाराज जी के से सुनते हैं तो आप लोग क्लियर हो फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, लेकिन संसारिकता में वो फ्रीडम की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। आई होप मैंने आपके थॉट्स क्लियर करें, अगर नहीं किए बताइए। सखी जो ये डेफिनेशन गुरु जी से मिलने से पहले, उनको सुनने से पहले सबकी थी, सभी की। सही थी, गंद थी सारी सब में अच्छे वाली। गुरु महाराज कहते हैं ना, शुकर जाके वहीं पड़ेगा गंदगी में, हम सब शुकर थे। सही, अभी भी वो है, गुरु हम महाराज अभी जी भी की हैं। कृपा, अभी भी हैं, पर ना गुरु महाराज की कृपा से शायद थोड़ा 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 करके हम बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं, हम तो जब भी करते तभी गिरते हैं, अच्छा वाला गिरते हैं हम तो जब भी करते हैं। कई बार देखा हमने मेरी जो बारी आने वाली है वैसे गिरने की। अच्छा नहीं, हमने कई बार कोशिश की है कि मैं अब थोड़ा बेटर हो रही हूँ, जैसे ये बोलती हूँ अपने आप से वैसे ही कुछ ऐसा होता है कि मैं फट से गिर जाती हूँ, नहीं बेटर नहीं, बहुत वो कुछ गुरु ऐसा महाराज जी बोलते हैं ना, खुद को मत बोलो कि तुम सही हो, तुम अच्छा कर रहे हो, हमेशा किसी को लेके बोलो कि हाँ। तो मैं तो श्री जी को जाके बोलती हूँ, ये तो सब आप ही की, यही की कृपा है, श्री जी अब आप ही देख लो आगे, अभी तो मेरे में अंदर और ये भी है और ये भी और ये भी है, गिना क्या जाती हूँ 4 ठो और मैं तो उनको जाके। सही है।
तो अब चलते हैं हमारे आज के पद गायन की ओर, ठीक है। लीला चिंतन देखते हैं श्री जी क्या करवाती है। पद गायन करते हैं, किन्हीं 5 लोगों को बोलेंगे पद गायन करने के लिए हम। श्री जी जो जिसको प्रेरणा करेगी वो 5 लोग पद गायन, छोटा छोटा गाना, ठीक है। हमारी रिजर्व लोगों में आज सबसे पहले स्नेहा जी से पूछते हैं। स्नेहा जी हमारी ग्रुप की नई मेंबर बनने वाली है आने वाले टाइम, ठीक है। स्नेहा जी कोई सा ही पद जो आपको प्रेरणा करे श्री जी, आप देखकर भी गा सकती हैं, ठीक है। हाँ जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। प्रथम, एक मिनट। जी जी। प्रथम यथावति प्रणौ श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन निअगम्य, वर यमुना जल सिंचन दीनहीन शरद बसंत, विविध भांति सुमन फीके सूर बलि कुल मंत्र, अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर, निर्तन करत सिखी कुल अति आनंद अधीर, दैत्य पवन रुचिदायक शीतल मंद सुगंधु, अरुण नील शीत मुकुलित जहाँ तहाँ भूषण बंधु, अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुंज, सेवत सगन प्रीति जूथ दीन मीन ध्वज पुंज, रसिक रास जहाँ खेलत श्यामा श्याम किशोर, उबई बाहु परिरंज उठे निंदे बोर, कनक कपिस पट शोभित सुभग सांवरे अंग, नील वसन कामिनी उल कंचुकी कशुंबी सुरंग, ताल रवाब मुरुज डफ बाजत मधुर मृदंग, सरसुख तिरति सूचत बसुरी मुख विचार विकास, भूरी राग अलाप मानस नृप वेद स्नेहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। आप अभी ग्रुप में जुड़ेंगे ना तब आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे पद गायन में। डेली हम लोग पद गायन करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं क्या नाम है इनका, प्रतीक्षा जी, प्रियवादिनी जी। जी सखी जी। आप कहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, चतुरासी जू, पद संख्या 9। बने श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, बने श्री राधा मोहन जू की जोरी, भाव विशाल हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गयन, गति वृष भानु किशोरी, नील निचोल जुवती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी, जय जय हित हरिवंश राधापति, सुरत रंग में बोरी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अब चलते हैं प्रिया जी की, प्रिया से की। जय सखी श्री हरिवंश जी, छोटा सा प्यारा सा पद। हाँ। देखो माए सुंदरता की सिवा, सुंदरता की सिवा,
ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा देखो माई, सुंदरता की सेवा, सुंदरता की सेवा। जो को कोटि कल्प लगी जीवै, जो को कोटि कल्प लगी जीवै, रसना कोटिक पावै, तो रुचिर वदनार विंद की, तो रुचिर वदनार विंद की, शोभा कहत नावे देखो माई, सुंदरता की सेवा, सुंदरता की सेवा। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही का सो पट तरिए, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण, वै बल श्याम उजागर, जाखी भ्रू विलास बस पसुरिव, दिन विथ केथ रस सागर। श्री हरिवंश की जय। श्री हरिवंश बहुत अच्छा गाया आपने। लगता है आज मुझे सब लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैं किसी एक मीटिंग में बिजी हो गया, तो यहाँ सब खुराफात चल रही है। मतलब छोटा पद को डबल गा के बड़ा ही करना था, तो बड़ा ही पद गा देते। प्रिय सखी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं बोल, नहीं बोलती है वो हमारी सखी छोटी सी, कहाँ गई प्रिय सखी? हाँ सखी जी, कुछ बोलेंगे आप? पहले प्रिपरेशन इसी का था, अभी आप बोले कि छोटा पद गाना है। इतना जल्दी देखो चूज हमें, कर। हम सच बता रहे हैं आपको ना, आप लोगों को टाइम रिस्ट्रिक्शन वगैरह बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग ओके हो कि 1.5-2 घंटा चलेगा हमें, तो मैं भी ओके हूँ। आप लोग बता दो मुझे कि आप लोग कितने कवर कर सकते हो। 1.5 घंटा तो कर ही सकते हैं सखी जी आराम से, है ना? सब बात तो मुझे मत बोलना कि हमको राजभोग की सेवा करने जाना है, कि कुछ काम याद आ गया है। मैं आराम से 3 घंटा बैठ सकती हूँ। मैं जो, क्योंकि मेरे जो श्री हरिवंश जी है वो संभाल लेंगे बच्चों को। आप लोग बोलो, बाद में मुझे डांटना नहीं कि सखी ने आज बहुत समय ले लिया हमारा। श्री हरिवंश सखी, जी मुकेश देवी जी। आज मैं कुछ गाना चाहती हूँ। हाँ जी मेरा हाँ 2-3 मन है, हाँ तो मैं जरूर। गूगल मीट में गाऊंगा। जी जी जी। श्याम जी को सदा मतलब झगड़ते रहते हैं श्याम जी से, आज मैं उनके लिए एक गाना चाहती हूँ। हाँ जी। राधा बल्लभ श्री हरिवंश। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी।
तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यास श्याम सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे नयन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नयन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। आप लोगों से बताया मैं परेशान हो चुकी हूँ, सच बता रहे हैं हम। पिछले के पिछले हफ्ते मुकेश देवी जी आपने मुझे कौन सा पद, नौका विहार पद, ठीक है, नौका विहार पूरा हफ्ता गवाया आपने मुझसे, इतना ज़्यादा लाइन अच्छी लगी मुझे। फिर उसके बाद हमारी प्रियवादिनी दासी जी ने एक पद दिया मुझे, हाँ राधे प्राण चली देने वाला, इतना अच्छा भाव आया उसमें कि पूरा हफ्ता मैंने वही गाया, ठीक है। अब श्री जी की कृपा से ये हफ्ता लगता है मंद मंद मुस्कानियाँ श्री जी गवाने वाली है, मतलब हर हफ्ते मुझे आप टास्क देते रहा करो, ये वाला गाना है आपको। बहुत सुंदर गाया, बहुत प्यारा गाया, सच में। मतलब आपने जैसे ही बोला मंद मंद मुस्कानियाँ, यहाँ पे सबकी मुस्कानियाँ आ गई मालूम है। सब मुस्कुरा उठे मंद मंद मुस्कानियाँ के नाम पर ही। ठीक। तो और कौन, अभिलाषा जी आप कहाँ, दिल्ली में रहती है ना आप शराब? रायपुर, रायपुर। हमसे पूछो, हमको सबका पता है। चलिए बताइए, स्नेहा जी का बताइए, आपको वो कहाँ रहती है? वो वृंदावन में रहती है, अभी तो आई है, वो आज ही तो जुड़ी है। वृंदावन की है स्नेहा जी? पता नहीं। यार कितनी खुशी, देखा ऐसा देखो, खुशी देनी चाहिए। वृंदावन से तो मन से तो सारे वृंदावन दुख ही दुख हैं, नहीं देना चाहिए, शरीर बस वृंदावन अलग के अलग नाम जगह पे में है। खुशी बिखर गई एकदम से। देखो कैमरे में भी आ गई स्नेहा जी अब तो, इतनी खुशी। यही तो कलाकारी होती है, इतनी देर से लगे हो, कोई कुछ हंसी नहीं रहा है, तो ऐसा नाम लो कि सामने वाला एकदम से खिलखिला उठे। वाह, सबकी ना कमजोरी पकड़ ली, वृंदावन का नाम दे दो, सबके दिल को खुश कर दो। ये अग्रवाल जी है ना, कान्हा जी से जाके बात करके आए हैं, इसीलिए उनकी वो मोर छड़ी लेके आए हैं सबके लिए। अरे अग्रवाल जी अपने आप को ढैया समझते हैं, खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा मैं। मतलब जो बोरी सके पद है, तेरी हूँ तो कौन सा डर है, तो वो अपने ठसक में है कि वो पकड़ लेंगे, मैं कुछ नहीं नियम करने वाला हूँ। ये तो हम आप लोगों की कृपा से वो नियम कर ले रहे, तो नियम के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं हमेशा। क्योंकि जो सारी चीज से मिल करके उधम करें, ये लालजू से मिलकर उधम करें। एक चीज है, हम कितने भी नियम करें या कुछ भी करें, ठीक है, एक ये हमको दो दो पालने में बांध रखा है लालजू ने, एक है धर्म, दूसरा है कर्तव्य। ये दो से तो छुटकारा, चाहे कुछ भी कर लो, इन दो से तो छुटकारा मिल नहीं सकता। अगर ये आपके पूरे हैं तो उसके बाद आप उधम मचाओ, तंग करो, किसी को हंसाओ, कुछ भी करो, आपकी सब छूट है। उन्होंने एक हमें पालना एक ऐसा दिया है, उस पालने में उन्होंने दो चीज हमारी दे दी है, एक धर्म और एक कर्तव्य। तो वही कर्तव्य, इससे अच्छा क्या होगा कि सेवा सारी करवा रही है ये, ठीक है, अपना गूगल मीट चल रहा है, यहाँ मेरा मीट चल रहा है बाहर, तो कितना सब तरीके का सारा कर्तव्य निभाया जा रहा है। तो लालजू क्यों नहीं प्रसन्न हो गए बताओ? सब कुछ सारा, मतलब ये समझ लो कि आप लोगों का जो युद्ध क्षेत्र में लालजू मेरे पास बैठे हैं, बाकी आपकी पूरी टीम एक जगह बैठी है, तो कहीं से कहीं तक कोई मौका ही नहीं है जीतने का। हाँ हाँ, हम लोग अभी लालजू की टांग
रहे थे कि उन्होंने हमें फ्रीडम दी हुई है कि हमें बंदिश दी हुई है, और लालजू ने आपको भेज दिया हमारी टांग खींचने के लिए, बताने के लिए कि देखो मैं क्या दिया हूँ। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो एक फॉर्मेट देख रहे हैं ना, उस फॉर्मेट के हिसाब से कई बार ऐसा लगता है कि दोपहर के टाइम पे भी इंतजार होता है कि भाई आओ, मैं तो घर के घर में ही हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ कुछ एक शब्द ऐसा आता है कि जब जो भी एक होता है ना कि भागवत चर्चा जब कोई एक व्यक्ति करता है तो साक्षात उसके मुख पे श्री जी लालजू होते हैं, ठीक है। तो वो जब उस तरह की वाणी बोलते हैं ना, तो उसमें कई शब्द ऐसे नए मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको महाराज जी ने कोई कहीं से कहीं तक भी सूत्र नहीं दिया है, पूरा 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 A to Z सब कुछ दे दिया है उनको। अगर हमने पढ़ लिया तो हम समझो कि सब कुछ पढ़ लिया है। पर फिर भी क्या होता है कि होता है ना कि हम है तो जीवी बुद्धि ना, तो छूटता तो रहता ही है कुछ ना कुछ, ज्ञान ज्ञान का अभाव तो है ही है। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई अपना व्यक्ति हो या कोई जिससे हम जुड़े हैं और वो जब ज्ञान की बात करता है, भगवत मार्ग की बात करता है, छूटे हुए जो पल्लू होते हैं बोलते हैं ना, उनको वो मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो बहुत आनंद मिलता है उससे। कई आप लोग जो कमेंट करते हो उन कमेंट्स में इतना ऐसी ऐसी लाइन होती है कि यार सच में ये चीजें तो बहुत वास्तव में हमसे छूट रही हैं कुछ ना कुछ। अब जो सत्संग का सार है उसका भी देखो ना कितना बढ़िया उसमें सार में आपको सत्संग सुनो, और उस सुन के मैं जानता हूँ जहाँ जितने हैं जो मैं कर रहा हूँ वही सब कर रहे हैं, सत्संग कोई नहीं। सखीजू अग्रवाल जी टाइम आउट। क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे सखीजू हमारा नेक्स्ट टाइम का गूगल मीट है ना अग्रवाल जी लेंगे, सखीजू नेक्स्ट संडे का हम गूगल कई मीट बार अग्रवाल बोलते जी हैं, पता लेंगे। है मुस्कान जी एक सेकेंड, हमने कई बार बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो, लाइव आप बोला करो, गूगल मीट आप बोला करो तो मैं फ्री हो जाऊंगी। तो भाई साहब को क्या है मालूम है कि अगर मैं जाऊंगा ना सब गायब हो जाएंगे वहां से उन्हें वो एक अलग है। नहीं नहीं, हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, क्योंकि ना अग्रवाल जी ऐसी बहुत सारी, मैं ना आप सबकी बातों से ना मतलब मेरे को जो लगता है कि हाँ मेरे से ये छूट रहा है, मैं फटाक से उसको लिख लेती हूँ कि मेरे को ये याद रहेगा, फिर मेरे को ये ऐसा ऐसे करना है तो ऐसा हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें, मैं आपने जैसे कहा ना डायरी लेके बैठा करो, मैं ऑलवेज डायरी लेके बैठती हूँ। मैं चाहे सत्संग सुनूं, चाहे मैं गूगल मीट पे आऊं या लाइव आप आते हो तभी मेरे को कोई बात, काफी दिनों से तो मैं नहीं आ पाई थी लेकिन उससे पहले भी आ रही थी तो मैं वैसा ही करती थी। मेरे को कोई बात बहुत अच्छी लगती थी मैं उसको जल्दी से लिख लेती थी, या मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी ताकि मेरे को ये याद रहे, मेरे को ये नोट करना है करके। कुछ चीजें ना लाइफ में जैसे कहा अग्रवाल जी ने कि हमसे छूट जाती हैं, हमको वो तभी याद आती है जब सामने वाला व्यक्ति हमको उस चीज को याद दिलाता है या उस चीज से हमको रिलेट करता है, वरना हम तो हैं ही बेवकूफ के बेवकूफ। वो तो हमेशा रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे। मुझे कल इस अग्रवाल जी से बात हुई थी हमारी गुरु दीक्षा को लेके। हम लोगों ने एक वीडियो देखा जहाँ पर पूज्य महाराज जी कह रहे थे हम जो भी पाप करते हैं वो गुरुदेव का अपने ग्रुप में शेयर किया गया था। गुरुदेव को लगता है शिष्य बहुत सोच समझ के बनना चाहिए। तो हमारे अग्रवाल जी में गुरु भक्ति जागी। अग्रवाल जी ने कहा था मेरे को दीक्षा लेनी नहीं है। मुझे क्या शिष्य हो, मतलब आपको अपने गुरुदेव पे भरोसा नहीं है कि वो संभाल लेंगे हमें। मैंने एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल वही जाता है जो बीमार होता है। मतलब इस टॉपिक में हमारी कम से कम 15-20 मिनट बातचीत टॉपिक लेके एंडिंग में कौन जीता होगा बताइए, आपके सब कौन जीता होगा? अग्रवाल जी। सही कहा, वो नहीं मानते नहीं उनका जो, नहीं तो उनका जो थॉट है ना वो मेरे से रिलेटेड है। मेरे को भी डर लगता है कई बार यदि ऐसा हो गया तो ऐसा कुछ बन गया, ऐसी कोई गलती हो गई तो जिसकी सजा हमें नहीं मिलती हमारे गुरुदेव को मिलेगी, वो हमारी वजह से कष्ट पाएंगे, इसलिए वो उनका थॉट में रिलेट करती हूँ। कर्तव्य ईमान अभी भी है कर्तव्य ईमान नहीं निकल रहा है आप लोगों का। हमारे हृदय में नहीं, बैठे बात गुरुदेव भगवान। कर्ताभिमान की नहीं है सखीजू, बात ये है कि यदि हमारी वजह से, अब जैसे हम अपने बच्चे को छोड़ दिए हैं है ना, अब हमको पता है कि उसको वहां चोट लग जाएगी फिर भी हमने छोड़ दिया है, तो ये हमारी गलती है ना कि हमने बच्चे को जानते हुए छोड़ दिया कि उसको चोट लग कौन जाएगी। मूर्ख है अभिलाषा जी? हमारे गुरुदेव बहुत हाईफाई जगह से ठौर से जुड़े हुए हम हैं तो हमारे। बहुत मूर्ख हैं, लेकिन वो एक डर नहीं निकल रहा है ना सखीजू, वो वही डर है, निकल क्यों डर जाएगा नहीं ना निकल तो रहा फिर। मालूम है? क्यों बोल बताया क्यों? जितना मैं अग्रवाल जी आज तो कुछ बोल नहीं पाए, कल तो बहुत कुछ बोला था उन्होंने हमको। हम यहाँ पे टाइम आउट कर देंगे उनका यहाँ पर। तो हाँ, अग्रवाल जी की क्या सोच है मेरी कि मैं कुछ गलत करूंगा। तो मैं बोल रही थी दीक्षा के बाद मैं निकलेगा ही नहीं आपके मुंह से। दीक्षा का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि मैं तो कह रहे हैं मैंने गुरु को मन से मान लिया। मैंने कहा वृंदावन जाके मैंने 200 गज की जमीन ले ली, मैंने मन से मान लिया कि मेरी हो गई वहां पे जमीन मेरी।
नहीं हुई। वहाँ तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रॉपर, साइन होना चाहिए, कौन दे रहा है कौन ले रहा है, उसके बाद वो ज़मीन मेरी होगी। जैसे मन से नहीं माना जाता है, मन से मानना अच्छी बात है, चल पड़, लेकिन कंफर्म तभी होती है जब दीक्षा मिलती है। एंडिंग में हम गुरुदेव हमारे लालजू से वो कह दिए, भैया लालजू आपसे कोई जीत नहीं सकता, हम जा रहे हैं हमारे दूसरे काम करने। नहीं वो तो है ही, लालजू का आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, वो तो है ही। जाके गुरुदेव से मिलके आधार कार्ड लेना कंपलसरी अरे है। हमने वो लेंगे, पर ये जो डर है ना वो निकल जाए बस थोड़ा सा, फिर नहीं, ये डर क्यों प्रयास है, ये रखते डर हैं। ये दिखाता है कि हमको हमारे गुरुदेव पे भरोसा नहीं है। हम तो यही बोलते मैं हैं। उन पे मैं भरोसा है तब आधार तो कार्ड इतनी दूर आ मैं गए। गुरुदेव का आधार कार्ड, गुरुदेव का लाइसेंस 2 साल से लेके घूम रहा हूँ। हर बार जाता हूँ, वहां पे मेरा भव्य स्वागत होता है, आइए आइए आइए, और बोलते हैं कि सुनाइए। मैं बोलता सुनाने उनाने का काम नहीं है, बस आया हूँ, आप क्या करने वाले हो ये देखिए। बोलते हैं आप क्या क्या सेवा कर रहे हो। मेरा सेवा तो सब हो रही है, बिल्कुल भरपूर एकदम निष्ठा से सेवा हो रही है। आप क्या करेंगे? बोलेंगे पद सुनाइए। मेरा पद नहीं सुनाता, आपको भले 2 महीने का लिखना है फिर लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर 2 महीने बाद आप स्थिति वही रहने वाली है, स्थिति नहीं बदलेगी मेरी, आपको दीक्षा देनी पड़ेगी आज दो। मैं मतलब मेरा ऐसा हो गया है कि आप हर 2 महीने में बुलाओ, वो मुझे आपको कोई ऐसे ही दिक्कत हर नहीं है। 2 महीने करते ना आपको दीक्षा मिल जाएगी अग्रवाल जी, आप अरे निश्चिंत अरे रहिए। पता नहीं, पता है क्या आनंद ले रहे हैं हम, सच बताएं आपको अग्रवाल जी का आनंद क्या है हमारे। उनका ये आनंद है, 2 घंटा लाइन में खड़े हो, दीक्षा की लाइन 2 घंटा खड़े होते हैं वो। मेरा नंबर आएगा, और जैसे ही उनका नंबर आता है उनका उद्देश्य ये होता है बस लिख दे, 2 महीने बाद आए, कुछ पूछे ना मुझसे, लिख दे। उनको हर 2 महीने में वृंदावन जाने मिल जाता है ना वही सखी जू, उसमें ये आनंद ले रहे सबसे हैं बड़ा वो। आनंद है। वही तो बोले, ये हमारी वही है, बढ़ैया है, हम अपने हिसाब से रहेंगे। तो ठीक है। श्री जी कब तक बताइए, आप देख इतना खींच खींच के हमारा इतना समय जा रहा है। तो लीला चिंतन करने से पहले देखो, सबको पहले ही बता दे रहे हैं, ज्योति जी है ना हमारी यहाँ इस समय, जल्दी जल्दी क्विक क्विक चिंतन करना है, ठीक है। तो स्नेहा जी आपने जो नंबर मेल किया है वही नंबर है ना आपका। तो मैं आपको ये मीट खत्म होती या फिर अग्रवाल जी अगर आप ऐड कर पाओ तो ऐड कर दें, ठीक है स्नेहा जी को। श्री हरि। तो चलते हैं। लवदीप जी आपको ऐड अगर होना है, जैसे आप अपने घर की सिचुएशन बताया कि आप नाम जाप पदगान कर पाएंगे, बहुत श्योर हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर श्री जी बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर हमारी जो भोरी जो हमारी हितसजनी जो है बहुत स्ट्रिक्ट है पदगायन को लेके। अगर अटेंडेंस शीट मिस होगी तो फिर नहीं चाहते आपको कोई चीज़ का परेशानी हो। तो आप सोच लीजिएगा एक बार कि मैं डेली पदगायन कर सकता हूँ क्या, डेली 1100 से 2100 के बीच में मैं नाम जप कर सकता हूँ क्या। अगर आप कर सकते हैं तो अपना नंबर आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, लग दीजिए आप मैसेज कर दीजिए नंबर, यहाँ मत मैसेज कर, नंबर मत करना, मुझे ब्लर करने में बहुत टाइम चला जाता है मेरा। आप मेल कर दीजिएगा नंबर अपना, ठीक है। तो अब चलते हैं लीला चिंतन की। और लीला चिंतन सबको बता, सबको बहुत क्विक 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 सोचना है, ठीक है। अपना दिमाग को प्रिपेयर कर लो, 2 लंबी सांस ले लो अपनी अच्छी तरीके से भर के। अच्छा कनिका जी ने आज कुछ बोला ही नहीं ना। कनिका जी आपको लीला चिंतन आप बताना एंडिंग में, ठीक है। अरे रुक जाओ एक मिनट, वो हाथ उठा रही थी दो, सुन लो, नहीं तो मुस्कान जी भी चली गई हाथ उठा उठा के। अरे यार मुस्कान जी से बाद में बात करेंगे हम। कनिका जी भी गई शायद। कनिका जी नहीं है, अच्छा है कनिका यही जी। हूँ। आवाज नहीं आई जिन्होंने आपकी। याद दिलाया ना मेरे को, उनके बारे में बोलना था कि अगर जो सेकंड ऑप्शन है ना अटेंडेंस का, अगर प्रभु जी नहीं करेंगे तो फिर उनका जिन्होंने सेकंड ऑप्शन बनाया है ना वो ही आएंगे। ले लो और ले लो साइड, बुला लो कनिका जी ये को। तो ये तो अग्रवाल जी का है सेकंड ऑप्शन, सखी जू का नहीं है। सखी जू का सेकंड ऑप्शन तो अलग ही रहता है। नहीं 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 नहीं, यही यही तो गलती कर जाते हैं सब लोग, यही गलती कर जाते हैं सब लोग। ये मेरा ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो जो आज मैसेज किया था ना वो मेरा ऑप्शन, ये खुद ही बनाया इन्होंने। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है। ये वो बीच बीच में मैंने ठाकुर ठाकुर कर रहा था ना, तब इन्होंने जाके बनाया। मैंने तो ये ऑप्शन बनाया था, मैं ढूंढ रहा था सब लोग कौन कौन है। कोई मुस्कान जी से हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो लीला चिंतन, ठीक है। लीला चिंतन सबको बहुत क्विक 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 करना है। जब तक मैं चिंतन 2 लाइन दे तब तक डीप ब्रेथ्स ले ली ताकि एक थॉट स्पीड चले हमारी, ठीक है। तो लीला चिंतन में स्नेहा जी आपको बता रहे हैं और लवदीप जी आपको भी शायद पता होगा कि लीला चिंतन श्री जी जो प्रेरणा करती है, जो थॉट मुझे आती है तो मैं एक लाइन देती हूँ। जैसे कि मैं लाइन दिया कि ये हो रहा है, लेकिन इसके आगे फिर आप लोगों को लाइन ऐड करनी पड़ी। तो हर लाइन के एंड में एक वर्ड जोड़ता कि दूसरा उसको कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो आज क्या करवाते हैं, श्री राधा 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 राधा, हाँ। तो श्री जी की कृपा से आज श्री जी का मन है हिंडोरा, झूलन का मन है। झूलना चाहती है वो थोड़ी देर। बारिश का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ पर निकुंज में,
तो श्री जी का मन है झूला झूलो, लेकिन लालजू कह रहे हैं बारिश में मत भीगना, क्योंकि आगे चलते हैं, ठीक है। अभिलाषा जी। आप म्यूट है अभिलाषा जी। सखी जी मैं थोड़ा रुक के बोलती हूँ। क्यों? नहीं जाना था? यहाँ बच्चे, नहीं नहीं, ये यहाँ बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे हैं ना, तो दिमाग थोड़ा उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, पेंडिंग बोल दीजिए। अच्छा, स्नेहा जी आप बताइए। स्नेहा जी। पहले एक बार ना अपने जो है रेगुलर उनसे एक दो तीन लोगों से लोगे तो फिर नए लोगों को कनेक्ट हो जाएगा, क्या है वो। आप एक सेकंड रुको, पहले तो मेरे को सबसे एक बात करनी थी, भूल गई मैं, सॉरी। पहले तो क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करना, ये लाइन मुझे मत भेजो आप लोग। कई लोगों ने जैसे कोई लेट वोटिंग करता है या फिर कोई गलत हो जाता है, क्षमा चाहती हूँ भैया, मैं कौन सी खेत की मूली हूँ जो मुझसे क्षमा चाहती हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कोई क्षमा चाहती नहीं होती है। वोटिंग को लेके बहुत क्लियर रहा हम लोगों को लेके, वोटिंग को 12 आवर से कभी भी किया जा सकता है, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत फ्रीडम, ये लालजू की फ्रीडम है यहाँ पे, ठीक है ना। सब नियम करने हैं लेकिन फुल फ्रीडम है, कोई भी कभी भी कर सकता है। आइंदा से कोई क्षमा चाहते हैं प्लीज़ मत भेजो, बहुत ऑकवर्ड सी फील होता है, क्योंकि नहीं है इस लायक अभी श्रीजी ने नहीं बनाया है कि कोई मुझे कहे कि क्षमा चाहते हैं, किसी को क्षमा कर सको। सबसे ज़्यादा नहीं, मुस्कान जी बहुत बोलती क्षमा चाहते हैं, तो मुस्कान जी अगर आप हो तो आप सुनना, ठीक है, ऐसे नहीं बोला, अजीब सी फील होती है, ठीक है। और सेकंड ये था मेरा थॉट यहाँ पर कि सब लोग अपने अपने नियम अपने अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, कोई मेरा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे मॉर्निंग 10 AM के पहले वोटिंग हो जाना चाहिए, जैसे मैं इवनिंग 6 o'clock भेजती हूँ मैंने अटेंडेंस शीट। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 के पहले मेरे को आप लोग भेज दिया करो, जब भी आपको श्रीजी प्रेरणा करती हूँ, बस ये एक रिक्वेस्ट रहती है। तो अब चलते हैं हमारे चिंतन की और प्रिया जी की, प्रिय सखी आप बताइए क्या ऐड करेंगे आप। फर्स्ट लाइन एक बार बोल दीजिए सखी जी, फिर आगे बताते हैं। ठीक है। बारिश का मौसम हो रहा है, निकुंज में बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है, श्री जी का मन है झूला झूलने का, लेकिन लालजू मना कर रहे हैं क्योंकि हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं श्री जी डर ना जाए, अगर सखियों ने तेज झूला झूला दिया तो हम अपनी नटखटपन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और हमने तेज झूला झूला दिया तो कहीं श्री जी ज्यादा डर ना जाए, इस वजह से हो सकता है कि लांजू मना कर रहे हैं, लेकिन हो तभी सकता है, नहीं बोलना है, सही बोलना है, कंफर्म बोलना हाँ है, इसीलिए मना कर रहे हैं। सखी जी मैं बताऊं। जी मुस्कान जी आप बताइए। सच सॉरी मुस्कान जी, नहीं सॉरी नहीं, राधा जी की इच्छा नहीं थी कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जी अभी ना मेरे साथ लालजी और लाडली जी ने एक लीला की। मेरा मतलब फोन स्विच ऑफ होने वाला था और लाइट इधर आ नहीं रही, इन्वर्टर बंद है। तो क्या हुआ कि फोन स्विच ऑफ हो गया, तो दूसरी सिम निकाल के दूसरे में आइडिया दिया लाडली ने कि ज्वाइन कर। एकदम परेशान होके मैं बैठ गई थी, अरे फिर नहीं, लाडली ने आइडिया दिया कि जाके ज्वाइन कर। नहीं सही है। चलिए अब लीला जल्दी ऐड कीजिए प्रिया जी की प्रिय सखी में अपनी सखी क्या। जी मैं बताऊं बारिश वाला, बारिश में ये है कि जो क्या कहते हैं, जैसे मैं सखी, हम सब सखियां मिलके लाडली लाल के लिए खूब अच्छे से आलू के पकौड़े बना रहे हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, और अगर लाडली वहां झूला झूलने चली जाएंगी तो फिर लालजू को अकेले खाने में मजो ना आवे। ठीक है, नेक्स्ट नाम लीजिए, चलिए। मैं बताती हूँ सखी जी। जी ज्योति जी, टाइम आउट याद रखना। ओके, अब बारिश होने वाली है, लेकिन लालजी ने ऊपर से देखा कि ज्योति सखी ने तो कढ़ी चावल बना लिए हैं। मुझे कढ़ी चावल खाने हैं। लेकिन मैं अभिलाषा जी को बोलती हूँ कि वो आगे बताएंगी। बताइए। अब लेकिन सिर्फ कढ़ी चावल में तो होगा नहीं, लाडली जी को तो दाल रोटी भी चाहिए, तो अभिलाषा सखी ने दाल रोटी और अरबी की सब्जी बना के ले आई। हाँ राधा वल्लभ लाल जी बेचारे सोच फिर रहे होंगे आज से पूरा मेन्यू मिलने वाला है उनको, कढ़ी चावल दाल मैंने सच में बनाए सखी जी के कहने के बाद मैंने मेरी बन के तैयार है, तो लाल जी को खुशबू आ गई होगी। अभी मैंने भी अग्रवाल बनाई जी है खुशबू दाल ले रोटी लेके और आ अरबी। जाएंगे अपने। अग्रवाल जी के भिंडी के पकौड़े। वो तो मैं निकुंज जाके जरूर ट्राई करूंगी लाडली के लिए भिंडी के पकौड़े। मैंने बनाई है प्यारी जी के, और प्यारी जी के लिए बनाई है दाल मखनी बनाई है, और शक्कर पे रखी है।
मेरी पता है शक्कर होती है ना शीरी मेरी ना बैकग्राउंड इस वाली समय शक्कर, वो शीरी ने भिगो ना रखी है। सर पकड़ लिया हुआ इस समय कि मैं झूला झूलने जा रही थी, ये लोग ने मुझे फिर से किचन में घुमा के लेकर आ गई। नहीं सकी जो बारिश के मौसम में ना बड़ी बढ़िया चीजें खाने को अच्छा, याद मैं ये आती झूला हैं। अब वाला लाल चिंतन जी तो आगे बढ़ा दूं सखी हमेशा जी? तैयार रहते हैं खाने के लिए। सही है। जी अभिलाषा जी। मैं ये झूले वाला चिंतन आगे बढ़ाऊं? आपने पूछा था कि लाडली जी झूला झूलना चाहती, पर लाल जी ने बोला कि बारिश बहुत होगी तो नहीं जाएंगे। तो लाल जी बोलते हैं कि सुनो राधे, अभी मत झूलो, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तुम्हारे कपाल पर कीड़े हो गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आगे जोड़िए एक वर्ड, किसी को जोड़ते हैं। चलिए अभिलाषा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट ना मैं ही बुला देती हूँ, प्रतीक्षा जी। लालजू ने कहा कि आपके जो केश हैं वो भीग जाएंगे, और साथ में अगर केश भीग जाएंगे तो आपको जुकाम हो जाएगा। जुकाम हो जाएगा तो हमारी प्यारी सुकुमारी शीजू को काढ़ा पीना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही मतलब लालजू को पसंद ही नहीं आएगा कि शीजू को ऐसा कड़वा कुछ पीना पड़े। तो फिर ललिता जो आके कहती हैं आगे, किसका नाम लोगी? कनिका जी। कनिका जी। सखी जी एक बार लास्ट बार बताना। लास्ट लाइन में था, प्रतीक्षा जी ये कह रही हैं कि लालजू को शीजी को काढ़ा पीना पड़ेगा, इसीलिए लालजू नहीं चाहते भेजे। तो ललिता सखी आती है, फिर क्या होता है? राधा हरिवंश। हरिवंश। कुछ आ ही नहीं रहा आज तो। जीवन लोग सुबह सुबह जल्दी उठने का असर। नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी मतलब कि पहले श्री जी को झूलन भोग पवाए। जो आपको शीजी प्रेरणा, जल्दी करना मुझसे। हाँ तो आज हमारी मैया ने बनाए हैं दाल बाटी और चूरमा, और जैसे कि सभी सखियों ने बताया तो बहुत सारे व्यंजन बने हुए हैं। तो ललिता जी सखी जी ने कहा कि पहले हम प्यारी जू को और प्यारे जू को पवाएं, उसके बाद फिर वो झूलन लीला में चलेंगे आगे। ठीक है, नाम लीजिए किसी का। श्री ओम जी। जी मेरो नाम ले लो। मुस्कान जी आपका टर्न हो चुका है, आपने पकौड़ी खिला चुकी है। ठीक है, जैसे आगे ये हुआ कि जब भोजन की सारी विधि समाप्त होती है तो फिर सारी सखियां मिलके झूला बनाने की विधि प्रारंभ करते हैं और झूला बन जाता है। तभी लाल जो आते हैं और कहते हैं कि नो को भी अब झूलना है इस पे। तभी सारी सखियां कहती हैं कि अग्रवाल जी। अग्रवाल जी। तभी मैं वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के बुला लिया कि आप आओ और झूले पे हाथ लगाओ। तो मैं कहा मैं तो अभी हाथ नहीं लगा रहा, मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाके जो है प्रसाद बनाना है। तो एकदम से लालजू जो है झूले पे से कूद गए, बोले तू कहाँ जा रहा है? मैं प्रसाद बनाने जा रहा हूँ। मैं तो कहाँ के लिए बनाओगे? मैं कहा आपके लिए बनाऊंगा मैं प्रसाद, और कहाँ के लिए बनाऊंगा मैं? तो बोले ठीक है, फिर हम झूल के फट से आ रहे हैं तो जल्दी बना के रख। फिर उसके बाद ललिता जी मेरे की तरफ गुस्से में देखी और मुकेश देवी जी वो दाल मखनी बना के शांत हो गई हैं। मुकेश देवी हमेशा टफ मिलता है, पता है। वो हमेशा मेरे को देती है ना, इस बार आज मैंने उनको दे दी। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मुकेश देवी दे दी थी हमने। ठीक है, आप किसी और का नाम जी। मुकेश देवी जी। मैंने तो बना रखी है सखी जो दाल मखनी बना रखी है, आज वही पानी पड़ेगी। लालजू को हाँ तो जो नहीं, अग्रवाल जी बना रहे हैं वो तो ललिता जी ने देखा है, ललिता जी गुस्से में है, उनका गुस्सा शांत करो पहले। अच्छा कोई नहीं, गरम गरम जलेबी बना लेती हूँ उनके लिए। राधा वल्लभ। श्री हरिवास। श्री हरिवास। ठीक है,
तो मुकेश देवी जी, आप क्या ललिता जी का गुस्सा कैसे शांत करने वाली हैं? जलेबी देंगी उन्हें जाके? हाँ, जलेबी लेके ठीक है, दूध। गरम गरम जलेबी खिलाऊंगी, बारिश का मौसम है। ठीक है, कुछ आगे और किसी का नाम ऐड करेंगी अभी? नेक्स्ट किसको बुलाना चाहिए? प्रियाजू की प्यारी सखी। वो तो बोल चुकी हैं वो। सबका प्रतिभा हो जी गया। को बोलिए। लेकिन जो हम वो गुस्सा ललिता जी की गुस्सा वाली बातें बोलना चाह रहे थे। जी बोलिए प्रिया जी। हाँ, तो जब अग्रवाल जी वहां पर जाके बोले कि मैं तो जा रहा हूँ प्रसाद, तो ललिता जी बोली कि तो ही बड़ा जल्दी पड़ी है प्रसाद बनावे की, हम सखियन ने इतनी मेहनत करके झूला सजाए हुए प्रियालाल के काजे, और तुम यहाँ पर हो कि बस लांजू को लेकर भागना चाह रही हो कि चलो आओ हम जा रहे हैं खाना बनाने, तुम भी आना मेरे साथ। तभी वहां पर प्रतिभा जी आती हैं और कहती हैं, प्रतिभा जी कहिए, आप क्या कहती है? पिछली बार मैंने बोला था ना ठाकुर जी को, वो के सामने बोल के गई थी ना मीठा से, उसके बाद इन्होंने जो मुझे तंग किया था वो फिर मैं ही जानती हूँ, तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी ठाकुर जी को। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि देखते हैं क्या होता है, मैं सबको बताऊंगी फिर, ठीक है? आज खुला पंगा ले रही हूँ मैं ठाकुर जी से, रुक जाओ मुझे अपनी पे आने दो। उसके बाद फिर मैंने ठाकुर जी को बोला कि तेरे कलुए, ये मैंने तेरा जबरदस्ती तो अपने आप में, और क्या बोलते ऐसे खिलाने जाना तो चला जाता, कहीं मुंह उठा के चला जाता, और हमारे श्री को रोक रहा था तू कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, झूला झूला, हमारे श्री को रोक कैसे, ये कंट्रोलिंग नेचर आई कहाँ से? खुद मार चोरी करना होता कहीं भी चल जाता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी ने बोला कि मैं श्री से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इनको बोल सकता हूँ, मेरी लाडली है, मेरी ठकुरानी है, मैं इनको बोल सकता हूँ, मैं इनके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि अच्छे के लिए, अच्छा श्री जी का अच्छा सोच रहे हो, इसलिए उनको उनको बारिश उनको उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब जो वो करना चाहती है वो नहीं करने दे रहे, और तुम्हारा जो मन होता है तुम वो करते रहते हो। फिर हमारी भयंकर वाली लड़ाई होगी, मेरी और ठाकुर जी के हमसे ठीक ठाक लड़ाई होगी। उसके बाद फिर मैंने कहा जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और ये सब देख रही थी श्री जी, और श्री जी को दुख होने लगा कि हाय मेरे दोनों प्रिय लोग ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। और फिर श्री जी, रुको रुको, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत, हम जो है वो अपनी मर्जी से आए हैं, हमें कोई नहीं रोक रहा है। और अब हम जो है वो बारिश बंद हो चुकी है और हमारे सबके कपड़े भी भीग चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं और कपड़े सुखाएंगे अच्छे से अपने। और उसके बाद कौन बचा है? उसके बाद कोई और कोई बताओ। बचा नहीं, अगले दिन बैठ के हम ग्रंथ में पढ़ रहे हैं सारी चर्चा। सब हो गए, मैं लास्ट थी। स्नेहा जी हैं, स्नेहा जी हैं, श्री ओम जी ने भी नहीं कहा स्नेहा है। जी, स्नेहा जी का नाम लिया आपने प्रतिभा जी? स्नेहा जी? स्नेहा जी ने लवकुश जी भी रह गए अभी। हाँ जी, जी लास्ट में क्या किया आप? बारिश बंद कर दी क्या? हाँ, बंद कर दी प्रतिभा जी ने बंद बारिश। बारिश। बारिश बारिश कर दे इंद्रदेव से प्रार्थना करके। आप कर दीजिए, बारिश बारिश दोबारा शुरू हो गई। प्रतिभा जी के जाने के बाद इंद्रदेव से प्रार्थना की मैंने। मैं दूर खड़ी देख रही थी वहाँ पे, और तब श्री इंद्रदेव से प्रार्थना की, और उसी समय बादल छा गए आकाश में और बारिश रिमझिम शुरू होने लगी। तभी सखियों ने भी ये मन कर लिया कि बहुत देर होगी अब लालजू को छेड़ते हुए, अब तो इनका झूलन कर देते हैं हिंडोला, इनको सताते नहीं है, बहुत देर होगी। अब लालजू और लाडलीजू झूले पर विराजमान है और धीरे धीरे झूला दे रहे हैं, लालजू लाडलीजू झूल रहे हैं। ठीक है, किसी का नाम लीजिए। श्री ओम जी रह गए। श्री ओम जी अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई प्रिया जी की प्रिय सखी। श्री ओम जी बाकी है मेरे ख्याल से। श्री ओम जी आपकी तरफ कहानी श्रीराम जी, श्रीराम जी मेरा ने हो झूला गया, बनाया था सखी जी। हो गया सब झूलन लोग। मैंने ही बनाया। तो ठीक है, सबने कर लिया।
तो यही शुरुआत हुई थी श्री एट लास्ट आज हो तो गया उनका हिंडोरा, ये अच्छा लगा। तो हर बार एंडिंग में घूम फिर के उनको खींच के लाना पड़ता था, भैया हमने ये वाली सोच रखी थी यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। शुरुआत हुई थी हिंडोरे में श्री जी की इच्छा से, फिर श्री जी ने सबके किचन में घूम भी लिया और श्री जी ने जान भी लिया आज क्या क्या पकवान बने हर घर में हम सबके लिए। और फिर श्री जी और लड़ाई भी हुई बहुत सारी आज, अग्रवाल जी से हो गई, प्रतिभा जी से लड़ाई हो गई, लालजू की आज बहुत अच्छी वाली सब तरीके से। कनिका जी छोटी सखी कंफ्यूज होगी आज करना क्या है मेरे को। और नहीं, हमसे लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, वो बच के हमारे साथ आना चाह रहे थे तो ललिता जी ने गुस्से में देख लिया तो उन्होंने बस कल्टी मार दी। वो चालाक बहुत है ना, उनको पता था ये ले जाएगा कुछ ना कुछ बढ़िया प्रसाद खिलाएगा, तो ललिता जी का गुस्सा देख के शांत हो गए वो। और उसके साथ उनकी प्रिय सखी भी आकर के आपके ऊपर गिर गई। तो फाइनली श्री ओम जी खुश हैं कि झूला हो गया। मेरे को तो पता है, मेरे को तो बीच में लगा झूला नहीं होने वाला आज, पक्का झूला नहीं होगा। 2 बार बारिश बंद करवा दी आप लोगों ने अच्छी खासी उनकी वहाँ पर। उसने आज दोबारा इंद्रदेव को पूछ के कहा बारिश करो भैया यहाँ पे अभी। पिछली बार खाने नहीं दिया था ना, राजभोग नहीं हुआ था, आज सबने खिलाया है। पहले लालजू ने सबके घर में पकवान बनवाए आज। इसी बहाने सबके घर में क्या क्या बना हमें मालूम पड़ गया आज। तो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं भोरी दासी जी, श्री हरिवंश। हम लोग मतलब अभी बस 2 मिनट में कॉल एंड करने वाले, मैंने खाली आपको ऐड कर लिया ताकि आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आ जाए। श्री हरिवंश भोरी दासी जी, श्री हरिवंश सिमरन जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश दीदी, मैं फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन की हूँ। हम लोग बंद करने कॉल एंड करने ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर गया आज। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हम लोग ज़्यादातर 11 o'clock के आसपास आते हैं बातचीत करने से करने। वो मैंने जस्ट अभी मोबाइल उठाया सुबह से, तो अभी देखा कि आपका लाइव है तो इमीडिएट मैंने सोचा एक बार ज्वाइन करके देखती हूँ, पता नहीं अटेंड होगा कि नहीं होगा। तो श्री जी की कृपा है, मैं जुड़ गई आप लोगों से। भोरी दासी सभी को हरिवंश, जो जो मुझे देख रहे हैं सभी को हरिवंश। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भोरी दासी जी, जो आपने मेल किया था, आप ही ने मेल किया था ना काउंटर के साथ हमें। ये हैदराबाद में रहती हैं, इनको ज्यादातर दीक्षा के सब सारे वो मिल गए, इन्होंने अपनी ना वो। भोरी दासी जी, अगर आप यहाँ बात नहीं कर पाए तो पद ज्ञान कैसे करेंगे आप? नहीं, मुझे एक्चुअल में लास्ट वीक 2 लोग, लास्ट वीक यही वीक 2 लोगों के मेल आए थे। एक स्नेहा जी का मेल था, एक और एक मेल था, बताते हैं। उन्होंने काउंटर के संग फोटो भेजा था, ग्रुप में ऐड करना है, तो मैंने दोनों से ही कहा था कि गूगल मीट पे आना है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, सुदर्शन जी हैं, ठीक है आपने। आप ढूंढो जब तक मैं एक बात बोल देता हूँ स्पीड से। जितने भी स्टूडेंट थे ना, भगवान करे आप सबकी नौकरी ऐसे लग जाए ना कि सब हैदराबाद आ जाओ, तो यहीं बैठ के कीर्तन करेंगे, इसी को वृंदावन बना देंगे। ठीक है, तो ये नहीं थे, कोई और था। नहीं, आप सारे हिमाचल आना, इधर ठंडा ठंडा मौसम भी होता है। जाओ हिमाचल जाओ, आम चोरी करना प्रतिभा जी के संग बैठ कर आराम से। नहीं, आजकल मत आना, पर आजकल बहुत स्थिति खराब है इधर, बहुत बारिश बहुत हो रही है, बहुत पत्थर लैंडस्लाइड और बहुत बहुत खतरा है। आजकल कोई ना आए। इनविटेशन दिया फिर वापस ले भी लिया। तो हम लोग वृंदावन जाने वाले हैं 26 जुलाई के बीच में, 30 जुलाई के 3-4 दिन का प्लान श्री जी ने बनवाया है। अगर आप लोग कोई प्लान कर रहे हो तो तब कर लेना प्लान, हम लोग वहाँ पे फेस टू फेस मिल सकते हैं। प्रयास करेंगे सब कुछ करना, ठीक है? प्रयास कीजिएगा। आप लोग हमारा हर मुकेश देवी जी तो आने वाली है, तो हमें पता है उनका तो सीट रिजर्व है। आप लोग भी अगर आ रहे हो तो मैसेज 3 बार जाए इस महीना, कौन परमिशन अगर वाले परमिशन नहीं देंगे इतनी जल्दी। आप जलाओ मत हमें, हम 4 महीने बाद जा रहे हैं। जी भोरी दासी जी, मैं आपको मेल करती हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। जी भोरी दासी जी, हमारे ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है श्री जी कृपा से, उसका नियम है डेली पद ज्ञान करना पड़ेगा, सत्संग का सार, नाम जप। अगर आप सब करोगे तो ही आप ऐड होना, नहीं तो फिर वो श्री जी हटा देती है वहाँ से। अब आप देख लिए कैसे कर सकते, ठीक है?
अगर आप सब कर सकते हैं तो आप हम मुझे याद से मेल कर दीजिएगा। नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑब्वियसली इस संसार में इतने सारे काम होते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है हमारी। कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो अब सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बताइए सब फ्री छोड़ दें। अब चलते हैं हमारे सब अनम्यूट कर लो माइक हमारा, ठीक है, अपना अपना म्यूट माइक अनम्यूट कर लो और जय 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 श्री हरिवंश, ठीक है, सब अच्छा वाला चिल्लाना, पूरा चिल्ला सकते हैं सब। अनम्यूट है। जय जय श्री हितधारी जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। खाना नहीं खाया है, नेक्स्ट टाइम और तेज चिल्लाना है, ठीक है। तो सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।